राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पुलिस के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस अपराध पर लगाम कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर आम लोगों, पत्रकारों और अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी के आरोप भी सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में ताजा मामला दिल्ली के शालीमार बाग थाना क्षेत्र से सामने आया। बताया जाता है कि बीती रात थाने में दो अलग अलग मामलों में एक महिला अधिवक्ता और पुरुष अधिवक्ता के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई। अधिवक्ताओं का आरोप है कि शालीमार बाग के इंस्पेक्टर मनोज शेरावत और एसीपी रोहित ने उनसे अभद्र भाषा में बात की और उन्हें थाने से बाहर निकलने के लिए कहा। इस घटना के बाद कई अधिवक्ताओं ने देर रात ही शालीमार बाग थाने पहुंचकर हंगामा किया और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर लिखित शिकायत भी दी। साथ ही पुलिस के इस व्यवहार की कड़ी निंदा भी की गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस और वकीलों के बीच बढ़ता यह टकराव आगे क्या रूप लेगा और क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आरती बंसल। आरती जी, यहाँ थाने आप पहुँचे, क्या परेशानी हुई है? मेरे पति को और मेरी जो हेल्पर है उसको जबरदस्ती पुलिस वाले खींचते हुए मेरे घर से जबरदस्ती रगड़ते हुए दोनों को थाने ले आए अपनी गाड़ी में बिठा के। किस किस को लेकर आए? मेरे पति विकास बंसल का और मेरी हेल्पर है। और आपको? मुझे उन्होंने मेरे को भी लेके जा रहे थे, मुझे छोड़ दिया उसने वहाँ पे और मेरे को बोला कि आप किसी के साथ आ जाइएगा चुपचाप। क्या मामला क्या है, किस वजह से लाए? मामला ये है कि मैं BN 44 वेस्ट शालीमार बाग की रेजिडेंट हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मेरा है। 5 साढ़े 5 के आसपास की है। मेरे पास वीडियो क्लिप्स होंगे, उसमें मैं एग्जैक्ट बता सकती हूँ। मेरे ससुर सीताराम बंसल, मेरे देवर सुनील बंसल, मेरे एक और देवर परवीन बंसल और उनके साथ 2-3 बंदे थे। एक ने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, एक ने ग्रीन कलर की और 1-2 और थे और 2-3 वो थे जो ताले काटते हैं, जो ताले काटने वाला ग्रिल नहीं होता वो लेके आए थे वो। और आते ही वो मेरे फ्लोर के ताले तोड़ने लगे। मैंने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं। जैसे ही मैंने कैमरे में देखा, मैं और मेरे हस्बैंड नीचे आए और हमने उनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और तभी की तभी मैंने 112 में और वुमेन सेल में कंप्लेंट करी। वहां से पुलिस वाले आए, उन्होंने थोड़ी बहुत इंक्वायरी करी और उसके बाद सीधा उन तीनों को तो वहीं छोड़ गए और मेरे हस्बैंड को और मेरी मेड को पकड़ के खींचते हुए पकड़ के, मेड का तो मेरा कोई लेना देना भी था, उसको भी पकड़ के गाड़ी में बिठाया जबरदस्ती और मुझे भी सड़क पे छोड़ दिया था। मेरे को बड़ी मुश्किल से मेरे घर की चाबी दी गई कि मैं कहाँ रहूंगी। तो थोड़ी देर बड़े 8-10 बार धक्के देके मेरे को बड़ी मुश्किल से मेरे घर की चाबी दी गई। तब मैंने चाबी लिया और उनको थाने ले आए और जो ये कर रहे थे, ताले तोड़ रहे थे, उनको वहीं छोड़ा है। 1 घंटे बाद अप्रोक्सीमेटली वो थाने आए होंगे। इतनी देर में उन्होंने मेरे पूरे फ्लोर पे कब्जा कर लिया है, सारे ताले तोड़ के कब्जा कर लिया उस पर। और ये सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। 2024 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था ये सिविल डिस्प्यूट और हमारी उनके अगेंस्ट FIR भी हुई है EOW में। और जब से उनको पता चला है कि उनके अगेंस्ट FIR हो गई है, तब से वो डेली बेसिस पे मेरे को और मेरे हस्बैंड को पुलिस वालों के थ्रू धमकाते रहते हैं। पुलिस वाले क्या कहते हैं, क्यों तंग करते हैं, क्या कहकर करते हैं? कभी कहते हैं कि आप इन लोग, मेरे एक देवर मेरी वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं और मेरे ससुर और मेरे एक देवर एक बिल्डिंग छोड़ के रहते हैं। उनका एड्रेस है BN 46 और मेरा BN 44। जब भी पुलिस वाले को आना होता है, मेरा देवर जानबूझ के गेट खोल देता है जिससे वो सीधा मेरे फर्स्ट फ्लोर पे अटैक करे। वो आके कभी बोलते हैं कि कुछ भी नहीं बोलते, हम उनसे बोलते हैं कि जैसे कोई सम्मान हो हमारे खिलाफ या अगेंस्ट कंप्लेंट हो, पहले वो दिखाओ, तो वो नहीं दिखाते और सीधा कहते हैं कि तुम्हें थाने चलना है। हम थाने जाने से मना करते हैं तो वहाँ से छीना झपटी करते हैं और हमारे को सीढ़ियों से खींच के लेके आते हैं। 2025 में भी इन्होंने मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ और मेरी मेड के साथ बहुत मारा पीटी की है इसी पुलिस थाने से। कौन सा पुलिस स्टेशन है? शालीमार पुलिस स्टेशन। उसकी कंप्लेंट हमने सब जगह कर रखी है, CMO में, PMO में, ह्यूमन राइट्स में, जितने भी डिपार्टमेंट है सब जगह हमने कंप्लेंट कर रखी है। सेंट्रल विजिलेंस। आप पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कोई कहना नहीं होता, बस पुलिस हमारे को हर टाइम अरेस्ट के उसमें रहती है और हर टाइम मारने के उसमें रहती है। हमेशा छीना झपटी करती है पुलिस हमारे घर जब भी आती है और हमेशा मारने के उसमें रहती है। या कोई आपको बताया जाता है? नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम। और हमेशा जब भी आया, हमेशा वो 6 बजे के बाद हमारे घर आया।
क्या नाम? आज कितने बजे पहुंचे थे? आज वो मेरे फ्लोर पे, मतलब मेरे ग्राउंड फ्लोर पे आए थे, तब मैंने कॉल की थी, इस बेस पे आए थे जब मैंने मेरे ससुर को, मेरे देवरों को मेरे फ्लोर पे कब्जा करते देखा। अभी अभी आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति को थाने में ही रख रखा है उन्होंने, और जो मेरे देवर और ससुर थे उनको पुलिस वाला लेके गया मेडिकल हेल्प के लिए, MNC क्या होती है वो करवाने। मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरी कोहनी बिल्कुल पूरी तरह टूटी हुई है, इतना दर्द हो रहा है। मेरे हस्बैंड को, जो मेरे ससुर के साथ 2-3 गुंडे आए थे, बुद्धि पकड़ पकड़ के मारा, पुलिस वालों ने उनका हाथ मोड़े हैं। जब मैं उनको बचा रही थी तब उन्होंने मेरा हाथ मोड़ा पूरी तरह। मेरी मेड को मारते हुए उन्होंने गाड़ी में बिठाया है। किसने मारा है? इतना, मतलब पुलिस के ही सारे लोग थे और मेरे ससुर के साथ 2-3 आदमी थे, उन्होंने मारा हमें। किसी का कोई नाम? पुलिस के सामने? नहीं, मैं नाम नहीं जानती। हाँ, पुलिस के सामने मारे थे। CCTV फुटेज है वहाँ? हाँ, मतलब कैमरा लगा हुआ है। अब उन्होंने उस फ्लोर पे सारे पे कब्जा कर लिया, तो मुझे नहीं पता कैमरा तोड़ दिया या क्या किया। मैं उसके बाद अपने 1-2 मेरे जो वेल विशर्स हैं उनके साथ में अब SHO थाने में खड़ी हूँ। वो जो तीनों हैं, सीताराम बंसर, परवीन बंसर और सुनील बंसर, वो तो चले गए यहाँ से, और मेरे हस्बैंड को और मेरी मेड को अभी तक यहीं रख रखा है। नाम से मिलने दिया जा रहा है, नाम से बात करने दिया जा रहा है उन्हें। मेड को किसने पकड़ा है? पता नहीं। मुझे मारते, मेरा नाम मुन्नी है। क्या हुआ मामला आपके साथ? क्यों, क्या वजह क्या है? वही उनकी वजह वही है, जो उन्होंने ताला तोड़ दी थी, तो ताला तोड़ने के लिए रोकने के लिए कर दी थी, तो उन्होंने जबरदस्ती खींच के लेके आए थे पुलिस लोगों ने। ताला कौन तोड़ रहे थे? कहाँ का तोड़ रहे थे? पता नहीं 2-3 बंदे था, उन्होंने आके तोड़ रही थी। कहाँ का? दुकान का या घर का? मतलब घर की, घर का। ग्राउंड फ्लोर की। आप लोगों ने रोका उन्हें? हाँ जी, रोकने के लिए कोशिश किया, तो उन्होंने गाला दबाने के लिए कोशिश की थी, और जैसे जबरदस्ती करके उन्होंने घिसट के उनको भी लेके आए मेरे साथ पुलिस थाना। अभी पुलिस वालों ने अभी क्या कहा आपको? अभी मुझे इंक्वायरी वगैरह कर दी थी, तो मैंने उनको वो बता दिया थोड़ा जो भी था। अभी आपको क्या छोड़ दिया है, क्या किया है? अभी तो उन्होंने बोला कि तो बाहर जाके मतलब निकालने के और आपके निकाल चोटें कहाँ आई हैं? मेरे हाथ में लगे हुए, इधर लगे हुए हैं, और इस पे लगे हुए, उंगली पे क्या मारा है? उन्होंने मतलब जैसे धक्का मार के गिरा दिया और जबरदस्ती करके खींच रही थी, और मुझे वो किया उन्होंने। मेरे साथ जो एक कंप्लेनेंट ने बदतमीजी करी, गाली गलौज की और मुझे जान से मारने की धमकी दी, मैंने उसके खिलाफ तुरंत जो है रिटर्न कंप्लेंट एक थाने में दी है। हालांकि उस कंप्लेंट पे ACP साहब और SHO साहब की नॉलेज में है। जब मैंने उन्हें बताया कि सर मेरी कंप्लेंट है, तो ACP साहब का कहना था कि हम बाद में देखेंगे। मेरा नाम सनुज अरोड़ा है। मैं रोहिणी कोर्ट में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। सागरपुर थाने के बाद भी कई थानों में ऐसी वारदात दोबारा होती रही हैं, जिसके साथ मिसबिहेव होता रहा है वकीलों के साथ। लेकिन इनको भी हम यही लेसन देते हैं, यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा आप बर्ताव करोगे वैसा हम आपको कोर्ट में करेंगे बर्ताव। लेकिन उसके बाद भी इनके कानों पे जू नहीं रेंगनी। अब एक्शन का रिएक्शन होगा बस। क्या नाम है आपका? एडवोकेट एकता बंसल। क्या पूरा मामला हुआ है? आप शालीमार बाग थाने पहुंचे हैं? मेरे क्लाइंट हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं। मैं उनके यहाँ मारपीट हो रही थी, पुलिस आई थी और पुलिस ने उनके साथ मारपीट करी। मैं उस सिलसिले में शालीमार बाग थाने आई। थाने में उनके साथ तो बदसलूकी की। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई समन, और बहुत ही नम्र भाषा में पूछा, तो यहाँ पर SHO मनोज है, जो कि उन्होंने बहुत ही दुर्व्यवहार किया मेरे साथ और अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और मुझे घसीटते हुए हाथ पकड़ के, जिसकी मेरे पास वीडियो CCTV फुटेज मेरे फोन में भी और थाने में भी होगी है, और उन्होंने मेरे को धक्के मार के बाहर लेकर आए हैं थाने में। तो जब मेरे साथ एक एडवोकेट के साथ पुलिस इस तरीके का दुर्व्यवहार कर सकती है और मेरे क्लाइंट को अभी भी अंदर बिठाया हुआ है, उनका फोन छीन लिया है। उनका फोन इसलिए छीना है क्योंकि उसमें पुलिस ने मारपीट करी है। यहाँ पे 2 महिलाओं के पूरे हाथ पैर सुजा दिए हैं। उनको MLC उनको यहाँ पर बिठा रखा है और अंदर अभी भी उनकी शुगर 468 है। विकास बंसल जी हैं, BN में रहते हैं शालीमार बाग, और यहाँ पे रेखा गुप्ता जी को यहाँ पे सारा इंसिडेंट पता भी है। मुझे नहीं पता कि वो इसमें क्यों नहीं एक्शन ले रही है। हमने उनको भी फोन किया है। अच्छा, क्या कहेंगे, पुलिस ने इसकी बदसलूकी किस कारण से की है? क्योंकि पुलिस यहाँ पर मिली हुई है। यहाँ पे ये फैमिली डिस्प्यूट है। ये विकास बंसल जी के फादर हैं और ब्रदर हैं। इनका एक आपस में फैमिली डिस्प्यूट है। पुलिस मैनेज्ड है, विकास बंसल के फादर ने मैनेज किया हुआ है। तो इस उनके चलते हुए पुलिस का दबाव, वो प्रेशर क्रिएट कर रही है, इनको मार रही है, पीट रही है, इनके फोन ले रही है। अब हमें ये तक नहीं बता रहे कंप्लेंट है क्या है, कोई उनके पास समन नहीं है। वो हमें कहते हैं
कि क्या पुलिस डिटेन नहीं कर सकती? मेरा ये पूछना है, क्या मैं अपने क्लाइंट की पैरवी के लिए क्या मैं थाने नहीं आ सकती? मैं तो अपनी एक प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रही थी। डिटेन किस वजह से किया, कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया, बस ये कहा है कि 100 नंबर की कॉल हुई है और इसलिए हमने इनको डिटेन कराया है। और 100 नंबर की कॉल में डिटेन इनको रगड़ते हुए लाए हैं, पूरे निशान है, मेड का हाथ पूरा सूजा हुआ है, भाभी का पूरा हाथ सूजा हुआ है, जो मेरी क्लाइंट है उनका आरती बंसल जी हैं, उनका पूरा हाथ सूजा हुआ है। विकास जी शुगर पेशेंट हैं, उनको चप्पल तक नहीं। कितने बजे लेके आए हैं? करीब करीब यहाँ पर 7:15 बजे की करीब लेकर आए हैं, 7:20 के करीब की लेकर आए हैं। और मैं यहाँ पर जब पहुंची 7:34 पे मेरे साथ इन्होंने बहुत बदतमीजी करी है। आज 14 मार्च की डेट में मैं आई हूँ यहाँ पर। एमएलसी हुई है आपकी या उन लोगों की? सिर्फ वो उनके ससुर को और उनके देवर को उन्हीं की प्राइवेट गाड़ी में, उसकी भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो कहते हैं सरकारी गाड़ी में नहीं, एक थाने का बंदा गया है, आराम से उनको बड़े प्यार से लेकर गए हैं उन्हीं की प्राइवेट गाड़ी में, उनको यहाँ पर डिटेन करके रखा हुआ है, जबकि उनकी शुगर 468 पहुंच चुकी है। उनको यहाँ पर एक शुगर की चिप लगी हुई है और वो भी बहुत स्ट्रेस में, उन्होंने कोई खाना नहीं खाया, वरना उनके पास इंसुलिन की मशीन है। मिलने दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा ना उनसे, वो कह रहे हैं 2 मिनट मैडम मुझे आपसे बात करनी है, नहीं करने दी जा रही है।